भाग्य से आएगी बड़ी समृद्धि, काम से समाधान की प्राप्ति। जीवन एक कठिन पाठशाला है। हम कौन सी क्लास में हैं पता नहीं, परीक्षा कौन सी है वह भी पता नहीं। परीक्षा में हम किसी की कॉपी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की परीक्षा अलग होती है। इस बात को कन्या राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि इस महीने आपको कुछ ऐसी ही परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में आपको मैं इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव इस महीने आपके तृतीय स्थान में अर्थात परिश्रम स्थान में विराजमान है, जिस कारण कठोर परिश्रम कर संकट से बाहर निकलने का आप प्रयास करेंगे। उसी पद्धति से इस काल में आपका व्यक्तित्व भी विकसित एवं प्रगल्भ होने वाला है। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, आज नहीं तो कल उसके फल अवश्य मिलते हैं। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है, साथ ही वे आपके भाग्येश भी है। वे इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। त्रिकोण के स्वामी केंद्र स्थान में होने के कारण लक्ष्मी योग निर्माण हुआ है। विशेष बात है कि शुक्रदेव 2 तारीख को आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके लिए धन समृद्धि के मार्ग अधिक प्रशस्त होंगे। धन समृद्धि आना, उचित बचत होना, परिवार में प्रसन्नता का वातावरण बना रहना, पारिवारिक सौख्य प्राप्त होना, ऐसे कई दृष्टियों से ये महीना कन्या जातकों के लिए शुभदायी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। पूरा लाभ उठाइए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आपके राशि स्वामी स्वयं परिश्रम स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि व्यय भी वहीं पर है, जिस कारण किसी चीज़ पर आपका बड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन उस खर्च से, उस परिश्रम से आप सफल होने वाले हैं। उचित पद्धति से उचित खर्च या व्यावसायिक कारणों के लिए किया गया खर्च कभी भी उचित माना जाता है। उसी पद्धति से आपका खर्च होगा, आप परिश्रम करेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए ये काल अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। आपके वास्तु अधिपति गुरुदेव भाग्य स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि भाग्येश भी महीने की शुरुआत में चतुर्थ इस केंद्र स्थान में और 2 तारीख से पंचम इस त्रिकोण स्थान में विराजमान रहेगा, जिस कारण वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। घर में आनंद का वातावरण बना रहेगा, अर्थात बर्तन को बर्तन लगना ये विषय अलग होता है, फिर भी घर में आनंद का वातावरण रहेगा, जिसे बनाए रखने के लिए प्रयास करें। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो जो कन्या जातक कला के क्षेत्र में है उनके लिए ये काल विशेष लाभकारी कहा जा सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट या फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को ये काल शुभ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी इस काल में सफलता प्राप्त करेंगे। माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को विदेश जाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा में होने वाली प्रगति दीर्घकाल लाभ देती है। इस बात को ध्यान में रखकर इस काल का सदुपयोग करें।
स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए ये काल चिंता का रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य विषयक कुछ प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। विशेष रूप से संधिवात बढ़ना या हड्डियों में दर्द होना जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर ही कर्ज का विचार करें, नहीं तो कर्ज न लेना उचित रहता है। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो, आपका पक्ष उचित हो, तो उसमें सफलता मिल सकती है। इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए ये काल शुभ एवं प्रगतिदायक रहेगा। फिर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें सफलता मिलेगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, या कार्यस्थल पर आपका प्रेजेंटेशन दूसरों से अलग और अच्छा रहेगा। व्यावसायिक जातकों को व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलेगा। आप व्यवसाय में पिछले कुछ वर्षों से परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन भाग्य जब अचानक से साथ देता है तब परिश्रम करने का, सफल होने का आनंद प्राप्त होता है। वैसा आनंद कन्या जातकों को इस महीने प्राप्त होने वाला है, लेकिन उसी के साथ व्यवसाय में कहीं न कहीं धोखा होने के योग भी बनने वाले हैं। इसीलिए कोई भी व्यवहार करते समय, किसी को पैसे देते समय सोच समझकर निर्णय ले, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में विराजमान है, जिससे लक्ष्मी नारायण योग निर्माण हुआ है, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। चतुर्थेश और भाग्येश में महीने के पहले ही दिन परिवर्तन योग बना है। 2 तारीख से आपके भाग्येश पंचम स्थान में अर्थात भाग्य के भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण आपका भाग्य प्रबल होने वाला है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए पुनश्च बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके कर्मेश भी है। बुधदेव इस काल में आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि उन पर गुरुदेव की दृष्टि है। आपकी राशि स्वामी पर भी गुरुदेव की दृष्टि है। राशि स्वामी पर, कर्मेश पर उनकी दृष्टि है, जिस कारण आप उचित और योजना के अनुसार कर्म करने वाले हैं, उससे उचित लाभ प्राप्त होने वाला है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। विशेष बात है कि कन्या राशि के लिए अकारक ग्रह जो अष्टमेश और अष्टम का अष्टमेश है, ऐसा मंगल ग्रह लाभ स्थान में विराजमान है। लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं। ये मंगल नीच अवस्था में है, लेकिन वह लाभ स्थान में होने के कारण उसकी नकारात्मकता कम होती है, जिस कारण वह लाभ देने के लिए या इच्छा पूर्ति करने के लिए बाध्य होता है। उसके शुभ प्रभाव कन्या जातकों को प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके व्यय रविदेव परिश्रम के स्थान में विराजमान है। दूसरे पखवाड़े में वे आपके सुख स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात यात्रा पर खर्च होना, घर में नई चीज लाना, घर का नवीनीकरण करना, ऐसे कुछ खर्च आपके लिए निर्माण होंगे, जिनसे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए उन खर्चों को आपने करना चाहिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 6, 15 और 24 ये दिन विशेष रूप से सुखदायक शुभ रहेंगे। 4, 13, 22 अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे।
इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने का विचार करें तो ये मार्गशीर्ष महीना है। इस काल में भगवान विष्णु, देवी पार्वती, भगवान महादेव, अन्नपूर्णा देवी, इन सभी की मंत्र साधना, पवित्र नदी का स्नान, तीर्थ यात्रा, धर्म के अनुसार आचरण जैसी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। साथ ही गलती से किसी की निंदा न करें, गलती से भी झूठ न बोले। साथ ही राशि के अनुसार आपको देवी लक्ष्मी का एक मंत्र देती हूँ, उस मंत्र का हर रोज 108 बार या कम से कम 11 बार जाप करें। उस अनुसार कन्या राशि के जातकों को धनाय नमो नमः यह मंत्र दिया जाता है। इस मंत्र का जप करने से अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर 2024 तथा 2025 आपके लिए कैसा, ये 24 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपकी राशि के वीडियो आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।